एवरीवन, वेलकम बैक आर कोडर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कस्टम बोट एंगुलर वर्जन 17 जो लेटेस्ट वर्जन है। उसमें हम कस्टम बोट बनाने वाले हैं। तो यहाँ से मैं वर्ड पैड ले लेता हूँ, 1 सेकेंड। कस्टम बोट, मैं हेडिंग के लिए बता देता हूँ। तो हम कस्टम बोट लेने वाले हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक बोट बनाएंगे जैसे अपना चैट जीपीटी इस टाइप के बोट रहते हैं ना। तो उसी टाइप के हम बोट बनाएंगे, लेकिन वो क्या रहते हैं, हम रियल सर्च रहते हैं। हम कुछ भी सर्च करें तो वो गूगल की हेल्प से प्रोवाइड करते हैं, ब्राउज़र की हेल्प से। लेकिन कस्टम बोट का क्या मतलब होता है कि वही क्वेश्चन सर्च हो पाएंगे जो हम वही क्वेश्चन भी हम देंगे, आंसर भी हम देंगे। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं। इवन हम मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन हम ऐड करते हैं या लाख्स ऑफ क्वेश्चन ऐड करते हैं विद उनके आंसर। तो अगर उनसे रिलेटेड कोई भी यूज़र, कोई भी पर्सन उसको सर्च करेगा तो उसका आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल मैं यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हाय, जब मैंने ये क्वेश्चन हाय अपने कोड में मेंशन किया और उसका आंसर भी मेंशन किया। जैसे मैं करूँगा हाय, तो आंसर आया हेलो, वेलकम टू रवि चैटबॉट, व्हाट कैन आई हेल्प यू। इस तरीके से अगर मैं बोलूँ हाउ आर यू, HOW, हाउ आर यू, इस वे में अगर कोई भी एक छोटी सी भी सिंटैक्स एरर होती है, हम एरर नहीं किया, हम कुछ दूसरे डिफरेंट वेज में हम अप्लाई करते हैं तो वो एरर दे देगा। हाउ आर यू का आंसर दिया, आई एम गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग, व्हाट अबाउट यू। ठीक है, मैं अच्छा हूँ और पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने बारे में बताइए। सपोज दैट मैं कुछ सिंटैक्स मैं ऐसे ही रेंडमली दे दूँ, लाइक सेंड। तो ये बोला सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज़ सर्च प्रॉपर वे। ये मैंने क्वेश्चन को ऐड किया, मैं क्वेश्चंस भी दिखा सकता हूँ। जैसे मैंने ये ब्राउज़र पे भी लाइव किया है ये कोड को। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और एप्लीकेशन, और यहाँ पे क्या है सर्विसेज में मैंने ये सारे क्वेश्चन के आंसर, जैसे टेल मी ए जोक लाइक दिस क्वेश्चन, मैं इसको कॉपी करूँ। अगर इस टाइप से कोई सर्च करेगा तो उसको उसी वे में आंसर मिलेगा। देखो, टेल मी जोक, शो व्हाई डिड द कंप्यूटर गो टू थेरेपी, इट हैड टू मैनी बाइट्स ऑफ इमोशनल बैगेज। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस एंगुलर जो वर्जन 17 है। इसका देखो आइकन भी डिफरेंट है। तो एंगुलर वर्जन 17 के हम इसको कर रहे वाले हैं। तो लेटेस्ट वर्जन है, इसमें करेंगे हम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगुलर वर्जन 17। ठीक है, तो अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हमें कुछ एरर आती है तो हम अपने जो लेटेस्ट कोड मैंने अभी प्रैक्टिस करके बनाया इससे हम हेल्प ले सकते हैं। सो डोंट माइंड कि यार इस कोड को देख देख के ऐसा मत समझना। मैं ट्राई करूँगा बिना देखे इसको करूँ। अगर कहीं हमें मे भी कहीं स्टक होते हैं इन ड्यूरिंग मेकिंग द रिकॉर्ड द वीडियोज़, सो आई विल टेक हेल्प। सो मैं इसको यहाँ से टर्मिनेट कर देता हूँ और न्यू हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जाते हैं हम एक एंगुलर प्रोजेक्ट, एक यहाँ पे फाइल बनाते हैं। सो आई विल टाइप लाइक cmd like code space dot enter। so now I'm going to Visual Studio Code। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, एंगुलर को प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो टर्मिनल में जाएंगे, अदरवाइज हम यहाँ जो टर्मिनल अपना ओपन था यहाँ से भी हम कर सकते थे। ओके, नो इशू, वहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको मैं सो कमांड प्रॉम्प्ट, नाउ आई विल गिव टू वन कमांड ng न्यू प्रोजेक्ट नेम हम क्या दे सकते हैं, चैटबॉट, कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं दे देता हूँ चैटबॉट। ठीक है, चैटबॉट दे देते हैं। सो मे बी इट विल टेक लिटिल बिट टाइम। हम इसको जो हमारी SSR है, सर्वर साइड रेंडरिंग, इसको यस कर देंगे और नेक्स्ट मूव करेंगे। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, पैकेजेस इंस्टॉलिंग। सो मैं आपको दिखा सकता हूँ इतने कुछ। हम सर्च कर लेते हैं एंगुलर 17 के बारे में। तो मैंने यहाँ पे कुछ कस्टम ये वेबसाइट्स हैं, इस तरीके से फोल्डर्स मैंने बनाए हुए हैं। तो कोई इशू नहीं है। एंगुलर 17 ट्यूटोरियल, नॉट ट्यूटोरियल, हम जाएंगे एंगुलर 17 डॉक्स। सो
ये एंगुलर 17 का डॉक्स है। आप इसको देख सकते हैं। आप अगर आपको नहीं मिल पाए तो, क्योंकि मल्टीपल वेबसाइट्स ओपन होती हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्स ट्यूटोरियल्स। यू कैन सी ट्यूटोरियल, इसके बारे में क्या चीज़ चेंजेस हुई है क्या नहीं हुई है, स्टार्ट कोडिंग, तो देख सकते हैं। तो इस टाइप से देख सकते हैं कोड। तो कोई नहीं, मैं आपको ये यहाँ पे चलते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू बैक कोड, सो मे बी इट्स टेकिंग टाइम। तब तक हम क्या कर सकते हैं, तब तक हम अपने कुछ चीज़ें देख सकते हैं क्या क्या चीज़ चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे देखेंगे कोई ट्यूटोरियल कोई प्रोजेक्ट है या नहीं है। डॉक्स में देखते हैं, तो डॉक्स में कंपोनेंट सिंटैक्स, टेम्पलेट सिंटैक्स, और यहाँ पे देख सकते हैं एट्रीब्यूट बाइंडिंग, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, टेम्पलेट स्टेटमेंट, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे वन बाय वन ये प्लेग्राउंड क्या है ये देख सकते हैं। ये प्लेग्राउंड है मेन डॉट टी एस गेम्स डॉट एच टी एम एल। तो यहाँ पे इंस्टॉलिंग पैकेज, यहाँ पे भी प्रीव्यू दिखाएगा, तो स्क्रीन भी इंस्टॉल कर रहे हैं लाइव। तो बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसको भी आप देख सकते हैं पढ़ के, क्योंकि इसमें मैं अगर समझाने लगूँ तो टाइम लग जाएगा। मिनी गेम, तो यहाँ पे सर्च टेम्पलेट है, मिनी गेम और भी सिग्नल्स, कंट्रोल फ्लो, हेलो वर्ड, ठीक है। कोई इशू नहीं है, जब तक अपना ये नहीं होता तब तक मैं उसी को बता रहा हूँ। तो अपन का ये इंस्टॉल हो रहा है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये एस आर सी है। 1 सेकेंड, क्या हो रहा है, टाइम ले रहा है क्या, या टर्मिनेट करके दोबारा से करें। एक और फोल्डर बना लेते हैं, मे भी टाइम ले रहा है तो देखते हैं। अगर हो जाता तो ठीक है, वरना मैं वहाँ से टर्मिनेट करता तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कत होती। तो देखते हैं, कोई इशू नहीं है। और या फिर मे भी इंटरनेट का थोड़ा सा सिग्नल कम आ रहा है, ये टर्मिनल। तो कमांड प्रॉम्प्ट 3 3 है, हाँ ये टोटल प्रॉपर वे में हो गया है, तो हम उसको नहीं करेंगे, इंस्टॉल हो चुका है। तो हम इसको यहाँ से वो कर देते हैं, ठीक है। वो अपना लाइव वाला ये था इधर, कोई इशू नहीं है। अभी इसको हम क्या करेंगे, रन करके देखेंगे। तो सी डी मतलब कि हम कंपोनेंट चेंज डायरेक्टरी, इसका प्रोजेक्ट चेंज डायरेक्टरी चेंज करेंगे। उसके बाद हम प्रोजेक्ट में जाएंगे। तो प्रोजेक्ट क्या अपना चैट बॉट, CHAT बॉट एंटर करेंगे। चैट बॉट के अंदर आ गए, एन जी सर्व करेंगे, NGS या फिर -o कर सकते हैं, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। अदरवाइज एंटर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही हम ये करेंगे तो ये क्या करेगा प्रोजेक्ट, ये इसको रन कर देगा। ये देखो यहाँ से पूछ रहा है, हम बोलेंगे यस, तो ये अब रन करने वाला है। 1 सेकेंड, बिल्डिंग हो रहा है। तो देखते हैं कि अपना वो अभी भी ये भी इंस्टॉलिंग टाइम लग रहा है, मे बी नो इशू। वेट फॉर 30 सेकेंड, एक बार चालू हो जाता है तो फिर इसमें कोई इशू नहीं है। तो करते हैं। तो मे बी हो गया ये। तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे, इस लोकल होस्ट को, लोकल होस्ट पे ये क्या गया, रनिंग हो गया है, रन हो गया है। तो लोडिंग ये इस तरीके से अपने क्या हो गया, पहले आता था एंगुलर रेड कलर में, अब इस एंगुलर वर्जन 17 में इस तरीके से आता है। देखो हेलो चैटबॉट, ओके कॉन्ग्रेचुलेशन योर ऐप इज़ रनिंग, आपका एप्लीकेशन रनिंग मोड में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस जो चैटबॉट लिखा रहा है इस कोड को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है जी। और इसमें आप देख सकते हैं ऐप फॉर्मेट है, एसेट है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, मेन डॉट टी एस, मॉड्यूल वगैरह सारी चीज़ को इन्होंने रिमूव कर दिया है। कॉन्फिग डॉट टी एस, एफ कॉन्फिग सर्विस सर्वर डॉट टी एस, कंपोनेंट डॉट एस, 4 पार्ट तो ये होते ही हैं। बाकी के जो मॉड्यूल वाले वो सारी चीज़ इन्होंने रिमूव कर दिया डायरेक्ट। ये राउट्स है, ठीक है, ये कॉन्फिग, और ये कंपोनेंट डॉट टी एस। अभी क्या स्टैंड अलोन आ गया है, स्टैंड अलोन का मतलब है भाई हम सिंगल ही काफ़ी हैं इसी में, बाकी हमें किसी चीज़ की किसी मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे ही इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे इंपोर्ट हो रहे हैं ना ये कॉमन मॉड्यूल राउट आउटलेट, तो यहीं पे ही हम इंपोर्ट कर लेंगे चीज़ों को, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कोई नहीं, नो इशू। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं रिमूव करूँगा, यहाँ पे हम अपने कोड लिखना चालू करेंगे।
तो सबसे पहले मैं एक div ले लूँगा, या फिर बूट स्टेप ले लेते हैं पहले। तो मैं क्या करता हूँ, बूट स्टेप ले लेता हूँ। तो बूट स्टेप पे जाएंगे, बूट स्टेप हेल्पफुल रहेगा। ये देखो यहाँ से मैंने वो रिमूव किया, ये ऑटोमेटिकली हो गया। तो बूट स्टेप, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, CDN लिंक को अप्लाई करेंगे। अदरवाइज हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं, अगर आपको इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ये CDN लिंक है, इसको कॉपी करूँगा मैं, कॉपी। और यहाँ पे जाऊँगा मैं index.html, जो index.html, तो यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। ये लो जी, पेस्ट हो गया। ठीक है, इसको ज़्यादा कोई वजन भी नहीं दे रहा है, लोग यहाँ इसको डिलीट कर देते हैं स्टाइल सीट वगैरह को। नो इशू, रहने दीजिए, कोई वजन नहीं लग रहा आपको, सर पे नहीं ढोना है, बस पेस्ट करना है। ठीक है, कॉपी, ये भी कर दिया। अब इसके बाद में ठीक है, ओके। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि हाँ जी कोई ये वर्क कर रहा नहीं कर रहा। तो मैं बटन ले लेता हूँ, कोई बटन ले लेता हूँ मैं, इसको प्राइमरी बटन देखता हूँ कि वर्किंग है नहीं वर्किंग है, प्राइमरी कलर दिखाई देगा तो। ठीक है, बूटस्ट्रैप की क्लास में। तो ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में यहाँ पे एक टाइप कर देता हूँ। अब देखते हैं आउटपुट अपना, ये चैटबॉट यहाँ देखो वर्किंग है। ठीक है, तो हमारी क्या है कि बूटस्ट्रैप वर्किंग है। ओके, तो मैं इस कोड को, तो मैं इस वाले इसको तो हटा देता हूँ, टैब को ये भी हटा देता हूँ। बूटस्ट्रैप भी ठीक है, रख लेंगे बाद में, वरना हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा चैटबॉट ही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें चैटबॉट में इस बटन को भी हटा देता हूँ। बस चेकिंग की थी हमने, बूटस्ट्रैप वर्किंग और नॉट वर्किंग। सो आई एम गोइंग टू कंपोनेंट डॉट HTML। कोई कंपोनेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी में कर लेंगे। सो नो इशू टू मेक एनी कंपोनेंट। तो करते हैं भाई। तो मैं यहाँ पर एक div ले लेता हूँ, div डॉट, अब इसकी क्लास भी ले लेता हूँ, कार्ड डॉट टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर। और इसको जैसे मैं एंटर मारूंगा, ये आ चुका है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, स्टाइल ले लेता हूँ मैं, क्लास में ही, ये क्लास हो गया। स्टाइल, स्टाइल में क्या करूँगा मैं, डिस्प्ले, और डिस्प्ले के बाद में मैं क्या करूँगा, फ्लैक्स। तो फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स। फिर क्या करूँगा मैं, फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लैक्स डायरेक्शन, जो फ्लैक्स की डायरेक्शन होगी कॉलम होगी, कॉलम वे में होगा। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ हाइट। हाइट कितनी होगी अपनी, 100 VH, 100 VH। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, हाइट हो गया। और बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर हम ले लेंगे, कोई भी हम ले सकते हैं, ये सही रहेगा, देखता हूँ ये सही रहेगा क्या, बैकग्राउंड कलर। आई थिंक ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, इसको मैं लाइट कर लेता हूँ। तो जैसे हम कलर पे करेंगे ये, तो यहाँ से हम थोड़ा सा लाइट ले लेंगे। ठीक है, अब लाइट जैसे लिया तो थोड़ा सा हल्का हो गया होगा, ये देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में और कुछ बाकी है नहीं जी, इतना हो गया। और इस डिव के अंदर हम फिर नेक्स्ट डिव लेंगे, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिव का अपना काम हो गया इतना। अब दूसरा लेंगे डिव डॉट, डिव डॉट के बाद में लेंगे कार्ड, हम लेंगे कार्ड, फिर उसके बॉडी, फिर सेंटर, बॉडी सेंटर में भी चाहिए, CENTER, सेंटर। ठीक है, अब इसको मैं एंटर करूँगा तो ये आ चुका। अंदर स्टाइल ले लेंगे, मैं इनसाइड स्टाइल भी ले सकते हैं, या फिर कोई क्लास देके आप वो भी कर सकते हैं। तो स्टाइल में क्या करेंगे, फ्लैक्स, तो फ्लैक्स ग्रो करेंगे, मतलब कि ग्रो। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ग्रो करेंगे 1। और नाउ ओवरफ्लो, ओवरफ्लो वाई डायरेक्शन में कि ऊपर नीचे। और इसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, ऑटो। ठीक है, अब देखते हैं कुछ, अभी तो कुछ नहीं दिखाई देगा, अभी तो सिंपल है क्योंकि हमने इसके अंदर भी कोई कंटेंट नहीं लिखा है। ठीक है, और ये डिव हो गया। इसके अंदर मैं
इसको कर देता हूँ, यहाँ पे मैं h1 टैग ले लेता हूँ। नाउ आई एम टेकिंग h1 टैग, h1 तो लिख देता हूँ हाय वेलकम टू आर आर कोडर। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये किया तो अब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ दिखाई देगा, सेंटर में आ रहा है प्रॉपर। ठीक है, वेलकम टू आर आर कोडर। और आर आर कोडर के साथ में मैं चैट बोट लगा देता हूँ, इतने आप लोग सब्सक्राइब तो कर दीजिए प्लीज़, एज ए रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत कम है इनिशिएट मैंने अपने चैनल स्टार्ट किया है। इसका मतलब ये नहीं कि कंटेंट मैं गलत प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इतना तो बनता है, मैं काफ़ी हेल्प नोट्स बनाता हूँ, उसके बाद में कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, आपको एक सब्सक्राइब बटन ही तो दबाना है, तो उससे मेरा क्या आएगा, हिम्मत बढ़ती है, साहस बढ़ेगी, जिससे मैं आगे के लिए न्यू वीडियोस बनाता रहूँगा। ठीक है, चैट बॉट, हेलो हाय वेलकम टू आर आर कोडर बॉट, बॉट कर देते हैं, या फिर कस्टम बॉट, कस्टम चैट बॉट। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब इसके बाद में ये हो गया, फिर हम एक और डिव ले लेंगे, डिव, सॉरी कैप्स में आ गया, ये डिव ले लिया। इस डिव के अंदर, या फिर हम डायरेक्ट इस तरीके से भी क्लास लिख सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, डिव डॉट कार्ड बॉडी, और उसके बाद में क्या करेंगे हम, सेंटर, ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इस डिव को हम डायरेक्ट ऐसे ही लेंगे। तो मैं एंटर करूँगा। ठीक है, ये हो गया डिव। अब इस डिव में मैं लिखता हूँ ng4, ng4 क्या, डायरेक्टिव स्टार ng4 ले लिया। इसके बाद में लेट मैसेज ऑफ चैट, अब एरर आएगा, हिस्टोरी HISTORY हिस्ट्री। अब ये एरर देगा, और ये फिर मैं प्रॉपर्टी बाइंड ले लूँगा, और यहाँ क्लास डॉट यूज़र। ठीक है, अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा, इसको तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैसेज डॉट इज यूज़र। ठीक है, अभी इतना चल रहा है। इसके बाद में क्या करूँगा, हम इंटरपोलेशन में ले लेंगे, मैसेज डॉट मैसेज। ठीक है, ये हो गया अपन का। अब इसको थोड़ा सा एरर को हम फिक्स कर लेते हैं। चलिए जी, तो कंपोनेंट डॉट टी एस में जाएंगे, आप कंपोनेंट डॉट टी एस, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, आप कंपोनेंट डॉट टी एस। तो तो जैसे ही मैं टाइटल चैटबॉट पे आया, टाइटल चैटबॉट के नीचे मैं लिखूँगा, इसको चाहे हटा सकते हैं या रखने देते हैं। तो अपने क्या कहते हैं, चैट हिस्ट्री था ना, CHAT चैट HISTORY, यही था अपना। नहीं होगा तो हम एक बार कॉपी करके देख लेंगे। तो इसको मैं करता हूँ, इज़ यूज़र क्या है, बूलियन कॉमा और मैसेज क्या अपना, स्ट्रिंग। ठीक है, ओके, और ये एक एरे है, कंटेनर। ठीक है, तो अभी भी एरर आ रहा अपना। तो एरर क्यों आ रहा, तो अभी हम फॉर्म्स मॉड्यूल इसमें एक बार यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं। पहले क्या रहता था, मॉड्यूल में जाते थे हम, फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट जैसे किया, मे बी शायद एरर चला जाए, एरर अभी भी है, कोई नहीं, चला जाएगा। ये हो गया। उसके बाद उससे पहले मैं एक और ले लेता हूँ, यूज़र इनपुट, वो बाद में ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हम इनपुट देते हैं उसको भी ले लेता हूँ। और ये चैट हिस्ट्री को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ,
ये हिस्ट्री मुझे, चैट हिस्ट्री देखो, इसका एच छोटा है, इसी वजह से एरर आती है। तो एक कॉपी कंट्रोल सी, अब देखो एरर चली गई है, तो एरर चली गई, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत चीज़ों को हम देखना पड़ता है कि कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है भाई। आउटपुट नहीं आएगा अगर आपका स्मॉल में कैपिटल में कुछ हो गया तो एरर दे देगा, कुछ जगह एरर नहीं देगा तो उसको लेगा नहीं, ठीक है। अब इसके बाद में हम अपने कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में आ गए हैं, इसके बाद में हम कोड लिखेंगे अपना, ठीक है। नेक्स्ट कोड इतना हो गया अपन का, तो इसको ऐसे, तो ये डिव अपने अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, एक और हम कार्डबोर्ड लेंगे, तो डिव डॉट कार्ड बॉडी सेंटर, और जैसे ही हम लेंगे इसको क्या करेंगे, हाइट, इसमें भी मैं स्टाइल ले लेता हूँ, स्टाइल मार्जिन टॉप ऑटो, ठीक है। अब ये ले लिया, इसके अंदर फिर हम एक और डिव लेंगे, और जैसे डिव लेंगे तो डिव डॉट क्लास रहने देते हैं, तो सिर्फ डिव ही ले लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, ठीक है, नो इशू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टाइल, मैं स्टाइल जो इनसाइड दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, डिस्प्ले स्टाइल मार्जिन इन, मार्जिन क्या करना है हमको, 1 सेकेंड, इन लाइन स्टार्ट करना है या फिर एंड करना, हमको क्या करना है, एंड करना है, एंड, और इसको क्या करना, ऑटो, ठीक है। अब इसके बाद में फिर हम एक और डिव ले लेते हैं, डिव डॉट कस्टम, कस्टम, ठीक है, कस्टम इनपुट, इनपुट GROUP ग्रुप, ठीक है, डॉट इनपुट GROUP ग्रुप डॉट MB-3, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे, इनपुट, ठीक है, डॉट फॉर्म कंट्रोल डॉट कस्टम इनपुट, ठीक है। जैसे एंटर करेंगे ये आ गया, टाइप अपने क्या, टेस्ट, और प्लेस होल्डर में हम लिखेंगे, इसको हम क्विक फिक्स कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, इससे कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में क्या करेंगे, टाइप ए मैसेज, और इसको ट्रिपल डॉट देंगे, ट्रिपल डॉट, और इसके बाद में क्या करूँगा मैं, एरिया, एरिया लेवल, एरिया लेवल इनपुट, इनपुट, ठीक है, कोई इशू, एक बार देखते हैं, ये नीचे आ गया, देखो टाइप मैसेज, ये वाला अपना आ गया। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट, ठीक है जी, इतना अपना हो गया। अब इसके कारण बटन भी लेके आना होगा, तो ये एरिया लेवल तो आ गया, अब इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम, एरिया और डिस्क्राइब, इसको कर रहे हैं, और इसमें क्या करना है, बेसिक, बेसिक, ओके, नाउ इतना हो गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको नीचे कर लेता हूँ। अब थोड़ा सा हम इसमें प्रॉपर्टी दे देंगे,
एनजी मॉडल, एनजी मॉडल। जैसे एनजी मॉडल देंगे तो इसमें क्या करेंगे हम, यूज़र इनपुट। ठीक है, ये एरर आ रही है, चलो मैं बटन भी ले लेता हूँ, इस एरर को अभी सॉल्व करेंगे। तो बटन डॉट btn प्राइमरी, ये क्या आती हैं, बूट स्टेप की क्लासेस होती हैं। डॉट कस्टम बटन। ठीक है, एंटर मारेंगे। अब इसके बाद में यहाँ स्टाइल आ गया, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, विड्थ, बटन की विड्थ कितनी है, और विड्थ को दे देंगे हम 100 पिक्सल। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, टाइप, तो ये स्टाइल ख़त्म। टाइप अपने क्या, बटन है। ठीक है जी, बटन हो गया। और क्या इस पर क्लिक करेंगे तो हम क्लिक मेथड लगाएंगे, क्लिक प्रॉपर्टी, इसको लिखेंगे सेंड मैसेज, MESSAGE। ठीक है, ओके, हो गया। अब ये दो एरर आ रही हैं, इनको भी फिक्स करना होगा हमको, तो चलो जी फिक्स करते हैं। तो पहले यूज़र इनपुट को करते हैं, Ctrl+C। तो यहाँ टाइप स्क्रिप्ट में जाएंगे, component.ts, और यूज़र इनपुट को क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, Ctrl+V, और इसको क्या करेंगे, स्ट्रिंग। ठीक है, और अपना क्या बचा, यूज़र इनपुट हो गया, क्लिक वाला, सेंड मैसेज। तो सेंड मैसेज, ये तो एरर गायब देखो। अब सेंड मैसेज वाली बाकी रह रही है, Ctrl+C और component.ts, चैट हिस्ट्री हो गया। इसके बाद में मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले लेता हूँ, वो भी गायब हो जाएगा शायद, हो गया। ठीक है जी, एक बार देखते हैं आउटपुट अपना आया नहीं आया। ये इधर आ गया आउटपुट, और बटन पे हमने कुछ लिखा नहीं है, तो एक बार हम इसको लिख लेते हैं। तो बटन पे मैं क्या लिखा, तो हम बटन पे लिखेंगे सेंड, यहाँ पे लिख लेते हैं सेंड। ठीक है, देखते हैं एक बार, सेंड, ये इस तरीके से आ गया, ये देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब इसको क्या है, कस्टम हमने CSS भी दी थी, तो CSS के लिए ये CSS है, तो मैं इधर मैं आपको दिखा देता हूँ। CSS थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा अपन का। ये कस्टम CSS है, मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट ले लेता हूँ, आपको पॉज करके देख लेना, क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं CSS में जाऊँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, मैंने वीडियो थोड़ी सी पॉज कर रखी है, आप देख सकते हैं, इसको पॉज कर सकते हैं। ठीक है, CSS ज़्यादा नहीं है, कस्टम ग्रुप इनपुट जो हमने क्लासेस से लेती हैं वही है, कस्टम इनपुट, कस्टम इनपुट बटन। तो एक बार देखते हैं, इस तरीके से अपना आ गया प्रॉपर। ठीक है, अब कोई इशू, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद में हम अपन क्या करेंगे, HTML का अपन का हो चुका, थोड़ा बहुत बच रहा होगा, तो HTML में अपन का हो ही गया ऑलमोस्ट। हाँ, HTML में अपना कुछ नहीं बचा है, सब कुछ डन, तो ये हो गया। अब अपन का बचा है क्या, अब थोड़ा सा फंक्शनलिटी पे चले जाते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इफ़ अब जो ऐप कंपोनेंट डॉट TS सेंड मैसेज, इसमें जो क्लासेस बनाई थी, तो इसको क्या करेंगे, वॉइड, 1 सेकेंड, वॉइड। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इफ यदि दिस डॉट यूज़र इनपुट, यह यूज़र इनपुट जो है, डॉट ट्रिम, हम इसको ट्रिम करेंगे, ट्रिम, ओके, इक्वल टू ये इसकी वैल्यू और टाइप्स भी देखेगा।
ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद में क्या करेगा ये, रिटर्न करना चाहिए, रिटर्न। अब इसको ये रिटर्न भी करें, रिटर्न, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो हो गया। मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट ऐसे कर लेता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम, इतना हो गया, दिस दिस डॉट चैट हिस्ट्री, ऊपर वाला चैट हिस्ट्री डॉट पुश, जो हम इसको पुश करेंगे, पुश कर दिया डेटा को, इज यूजर, इज इज यूजर इज यूजर, ठीक है। वो क्या होगा, ट्रू होगा, TRUE, ट्रू, ठीक है। जो इज यूजर था अपन का, ये कहाँ था, ये इज यूजर यहाँ था, कहाँ गया, सेंड मैसेज, सॉरी, हाँ कोई नहीं, मैंने दिया था, हाँ चलो ठीक है। नहीं भी होगा तो हम इसको कहीं ना कहीं डिफाइन करेंगे। सो ये वाला इज यूज़र, चैट हिस्ट्री का जो था, इज यूज़र, जो यूज़र है अपन का वो ट्रू होना चाहिए। उसके बाद में जो मैसेज है, मैसेज मैसेज MESSAG, मैसेज डॉट स्पेस, और ये क्या, दिस डॉट यूज़र इनपुट, ठीक है, यूज़र इनपुट। अब इसको क्या करेंगे, फिक्स कर लेते हैं कुछ स्पेलिंग, ठीक है कोई इशू नहीं है, मे बी ये एरर आएगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन क्या हो गया अपन का, ये 1 सेकेंड एरर देगा, ठीक है, नाउ गुड। अब इसके बाद में क्या करेंगे, कॉन्स्ट और रेस्पॉन्स इक्वल टू दिस डॉट चैटबॉट, एक सर्विस बना लेंगे हम, चैटबॉट सर्विस, ठीक है, इस नेम से बना लेंगे, ध्यान रखना। तो मैं इसको कैपिटल एस कर देता हूँ, चैटबॉट सर्विस डॉट गेट रेस्पॉन्स, RES रेस्पॉन्स, ठीक है, गेट रेस्पॉन्स, और यहाँ करेंगे दिस डॉट यूज़र इनपुट, ठीक है, इतना हो गया। और इसके बाद में क्या करेंगे, दिस डॉट चैट हिस्ट्री डॉट पुश, यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे मैं इसको करूँगा, मैं इस यूज़र फॉल्स, अगर फॉल्स है तो मैसेज का क्या जाएगा, एक रेस्पॉन्स जाएगा, मैसेज रेस्पॉन्स, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर ले लूँगा, CONS कंस्ट्रक्टर ले लिया मैंने। कंस्ट्रक्टर में क्या करेंगे हम, प्राइवेट। अभी क्या करूँगा, मैं एक सर्विस क्रिएट कर लेता हूँ मैं यहाँ से, तो CD चैटबॉट के अंदर आ गए हम। अब हम क्या करेंगे, या फिर यहाँ से हम देखते हैं, कोई नहीं, इसी को कर लेते हैं यूज, चैटबॉट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, NGGS, और यहाँ पे एक सर्विस का नाम लिखूँगा, चैट सर्विस ले लेता हूँ, चैट सर्विस,
तो एक सर्विस आपने क्रिएट हो जाएगी. 1 सेकेंड, मे बी इट विल टेक क्विक सेकेंड. ये सर्विस क्रिएट हो गई है, तो आई थिंक अब प्रॉब्लम नहीं आएगी. एक चैट सर्विस है, तो इसको चैट सर्विस को ले लेता हूँ मैं, Ctrl+C. तो यहाँ पे जाएंगे हम component.ts, तो प्राइवेट. अब इसके बाद में प्राइवेट, अब इसमें लिखेंगे पहले तो हम ये वाली ले लेंगे, चैट बॉट सर्विस. ठीक है, इसको क्या करेंगे इस तरीके से, और मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको क्विक फिक्स कर लूँगा, इंपोर्ट कर लूँगा, तो आई थिंक एरर गायब हो जाएगी. ठीक है, गेट रेस्पॉन्स फिक्स. तो हमें गेट रेस्पॉन्स को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा. तो आई थिंक हमको TS पार्ट में जाना पड़ेगा, दिस यूजर डॉट इनपुट. नीचे 1 सेकेंड, दिस डॉट यूजर इनपुट, और इसको क्या करूँगा मैं. ठीक है, ठीक है. अब ये कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है, ये इसको क्या कुछ मेंशन इज. ठीक है, इंपोर्ट तो हो चुका है भाई ऊपर चैटबॉट सर्विस. तो अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्या एरर दे रहा है, कंस्ट्रक्टर चैटबॉट सर्विस कंपोनेंट क्या मिसिंग दिखा रहा है. 1 सेकेंड में दोबारा से ले लेता हूँ. कंस्ट्रक्टर प्राइवेट. ठीक है, प्राइवेट के बाद में ले लेता हूँ API, ले लेता हूँ API. ओके, प्राइवेट API डॉट, और मैं इस API को Ctrl+C, नहीं, Ctrl+C, सॉरी 1 सेकेंड, Ctrl+V. ठीक है, गेट रेस्पॉन्स. तो आई थिंक हमें सर्विस में जाना होगा, सर्विस में इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी इसके बाद में ये जाएगा. तो सर्विस में आते हैं अपन. तो सर्विस में सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, तो सर्विस में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं. मैं कोड की हेल्प ले सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, नो इशू. तो ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे ही हम सर्विस में जाएंगे. हाँ 1 सेकेंड, ये सर्विस में हम इतना एक क्वेश्चन को कर लेते हैं, बाकी दैट इज़ एनफ. ज़्यादा डेटा ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड. मैं इस लाइन को लिख भी सकता था और कोई ज़रूरत भी नहीं है. तो इस कंस्ट्रक्टर को मैं क्या करूँगा, कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसी के नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है, और इसके नीचे मैं एरे को बंद कर देते हैं. ये अपना इतना हो गया. अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, जो अपन का ये इस सारे रॉ डेटा को छोड़ के हम नीचे, मैं इसको थोड़ा सा गेट रेस्पॉन्स की वजह से जो एरर आ रहा था, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ. कॉपी Ctrl+C, और नाउ आई एम गोइंग टू दिस, सो योर एप्लीकेशन इज़ रेडी. ठीक है, अब आपका एप्लीकेशन क्या हो गया, रेडी हो गया. तो आई होप एरर अब चली जाएंगी. तो एरर अभी भी बाकी है, तो कुछ तो मिस हम कर रहे हैं. तो आप बताइए कि कहाँ पर मिसिंग हो रही है. तो देखते हैं कहाँ पर ये रन हो रहा है. ये भी नहीं है, यहाँ पर हमने रन किया. तो कंस्ट्रक्टर है प्राइवेट API, ए प्रॉपर्टी अलाउड इन कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंटेशन प्लगइन और एंगुलर कंपाइलर. कोई नहीं,
ठीक है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन की है और अपनी HTML में क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? ये तो वैसे ही एरर है, इनका कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो कंपोनेंट ओह सॉरी, सॉरी माय बैड, ठीक है। अब अपना क्या है कि जैसे ही हम यहाँ पे कुछ देंगे तो अपना कोड क्या है, ये चैटबॉट एप्लीकेशन बन गया है। और मैं यहाँ पे जाता हूँ, जैसे ही चैटबॉट सर्विस है, इसको मैंने यहाँ पे एक बार लिखा व्हाट इज़ योर नेम, और मैं यहाँ से जैसे लिखूँगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और आउटपुट दूंगा मैं यहाँ से व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, आई एम चैटबॉट, ठीक है। अब आपका ये चैट एप्लीकेशन बन चुका है। आप इसके अंदर मल्टीपल डेटा को ऐड कर सकते हैं, और वीडियो लाइक करें तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो ऐसे कस्टम चैटबॉट के लिए एक्चुअली आई विल मेक दिस प्राइवेट एज ए पर्सनली, बट आई थॉट आई नीड टू शेयर टू दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन, तो मुझे शेयर करना चाहिए। इस चैटबॉट को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जो वेबसाइट होती है क्विक चैट, वहाँ पे हम एक क्लिक ऑप्शन लग सकते हैं। हाँ जी, इसको क्लिक करेंगे तो ये आउटपुट आएगा, ये आंसर आ जाएगा। ऑलरेडी हम क्वेश्चन मेंशन कर देते हैं। जैसे मैं पैंट यहाँ पे, एक सेकंड, जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो हम क्या करते हैं, मैं कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। तो जैसे ही मैं ये सॉरी, ये क्या पेन, 1 सेकेंड, हाँ, जैसे ही हमारा ये बॉक्स होता है इस तरीके से क्विक चैट ऑप्शन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस को हम ऐड कर देते हैं। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस ऐड कर देते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन, दूसरा ये क्वेश्चन, तीसरा ये क्वेश्चन, और इनके आंसर भी हम फिक्स कर सकते हैं। जैसे ही हम एक पे क्लिक करें तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या करे, आंसर इसका ऑटोमेटिकली जैसे ही क्लिक करें, हाँ जी, इस पर क्लिक किया तो आंसर एकदम से ऑटोमेटिकली इसको रिफ्लेक्ट करे। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको बनाया था। सो नो इशू लाइक दिस, तो अपन का सही है। अब मैं यहाँ पे कुछ जैसे कहाँ गए, यहाँ पे लिख सकता हूँ, और भी बना सकता हूँ मैं। तो कॉमा, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक कॉमा देना पड़ेगा, और उसके बाद में यहाँ पे लिखना पड़ेगा Ctrl+Z, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन, और मैं एक स्ट्रिंग है हाय, मैं इस तरीके से, और इसका आंसर, और इसको क्या करेंगे, स्ट्रिंग हाय, मैं इधर से क्या दूंगा, हेलो, ठीक है। और जैसे हम यहाँ पे हाई करेंगे, हाई हेलो, आ रहा है ना हेलो, तो यही हो गया अपना चैटबॉट एप्लीकेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। कौन सा वाला यूट्यूब चैनल है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, RR कोडर सर्च करूँगा, आप जाइए RR कोडर सर्च कीजिए, RR कोडर, ठीक है, RR कोडर सर्च करेंगे तो अपन का ये वाला यूट्यूब चैनल है। आप इसको जाएं और यहाँ पे सब्सक्राइब करें। आई थिंक कि मानता हूँ कि यूट्यूब चैनल न्यू है, लेकिन आपका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसको सब्सक्राइब करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।